नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकांत मिश्रा। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की नई कड़ी में चर्चा बिहार के उत्तर पूर्व सीमांचल में पांव पसार रहे सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। 2019 के संसदीय चुनाव में मुस्लिम बहुल किशनगंज में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को प्राप्त तकरीबन 3 लाख मतों ने राजनीति को चौंका दिया। उन मतों के रूप में सीमांचल में बढ़ रहे प्रभाव की चर्चाओं पर विराम लगा नहीं था कि उसी साल किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में एआईएमआईएम की अप्रत्याशित जीत हो गई। इससे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के पांव तले की जमीन खिसक गई। कामयाबी का क्रम वहीं नहीं रुका। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक नहीं 5 सीटों पर जीत दर्ज कर एआईएमआईएम ने खुद को सीमांचल में बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। हालांकि बाद के दिनों में इनके 5 में से 4 विधायक राजद के प्रलोभन में फंस पथभ्रष्ट हो गए। वैसे तो सच अब तक रहस्य है, पर कहा जाता है कि उन विधायकों को फांसने का जाल राजद का नहीं, जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार द्वारा बुना हुआ था। बहरहाल तत्कालिक लाभ के लिए विधायकों के दल बदल से एआईएमआईएम को कितना नुकसान हुआ भी या नहीं, इसका निर्धारण 2024 के संसदीय चुनाव में हो जाएगा। पर एकाध को छोड़ अन्य बागी विधायकों के भविष्य भंवर में फंस गया है। इस आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। इन सब के बीच इस सवाल पर भी खूब बहस हो रही है कि सीमांचल में एआईएमआईएम के जनाधार को जो विस्तार मिला और मिल रहा है, वह पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की मेहनत का फल है या पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की रणनीतिक सफलता है। इस पर मतभिन्नता तो है, पर मतों के रूप में फ़ायदा मिले या नहीं, मुस्लिम युवाओं में असदुद्दीन ओवैसी के प्रति गजब की दीवानगी दिख रही है। विश्लेषकों की समझ में जनाधार के विस्तार के मूल में यह दीवानगी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव का दौरान अख्तरुल इमान की कथित तानाशाही प्रवृत्ति और रूखे व्यवहार उस दीवानगी को सुस्त व कुंद कर देती है। सामान्य समझ में यही वह मुख्य कारण है कि मजबूत जनाधार वाले मुस्लिम बहुल किशनगंज संसदीय क्षेत्र में पूरा जोर लगाने के बाद भी पार्टी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वैसे इस सच को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे अख्तरुल इमान संगठन की मजबूती के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं, परिश्रम भी खूब करते हैं, परंतु आम धारणा है कि अकड़ भरी उनकी कार्यशैली और अहंकार भरा व्यवहार अधिक संख्यक कार्यकर्ताओं को अखड़ जाता है। कुछ पीछे चले तो कई दमदार नेताओं के पार्टी छोड़ने के प्रकरणों से इसकी पुष्टि हो जाती है। एआईएमआईएम के अररिया जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष पूर्व जिला पार्षद गुलशन आरा ने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान पर दुर्व्यवहार और तानाशाही का आरोप मढ़ते हुए पार्टी छोड़ दी थी। कमोबेश ऐसे ही आरोप लगाते हुए किशनगंज के पूर्व विधायक कमरुल होदा एआईएम से अलग हो गए। उसके बाद पार्टी के 4 विधायक ने भी अख्तरुल इमान के अव्यावहारिक कार्यशैली को कोसते हुए एक मुश्त राजद की चादर ओढ़ ली। 82 विधानसभा क्षेत्र से एमआईएम के एक बार उम्मीदवार रहे समाजसेवी गुलाम सरवर ने पत्नी वाहिदा सरवर को पूर्णिया जिला के परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन करा राजनीति में अपनी अलग राह बना ली। हालांकि एमआईएम से अलग होने के बाद उन्होंने किसी दूसरे दल का दामन नहीं थामा। बताया जाता है कि एमआईएम के सुप्रीमो सांसद असदुद्दीन ओवैसी का वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। अमौरा विधानसभा क्षेत्र में प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर अबू सयाम ने अपना सब कुछ निछावर कर एमआईएम के लिए ज़मीन तैयार की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें धकिया कर अख्तरुल इमान स्वयं विधायक बन गए। फिर धीरे धीरे डॉक्टर अबू सयाम
को हाशिए पर ढकेल दिया गया। चर्चाओं में यह भी बात कही जाती है कि 82 विधानसभा क्षेत्र के गुलाम सरवर और अमोड़ा विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर अबू सयाम सरीखे लोकप्रिय नेताओं को दरकिनार कर दिए जाने के कारण ही अख्तरुल इमान संसद की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं। हालांकि इधर के दिनों में कुछ बड़े नेताओं के जुड़ाव से MIM को मजबूती मिली। जुड़ने वाले ऐसे नेताओं में किशनगंज जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष तसीरुद्दीन भी हैं, जो कुछ साल पूर्व MIM से अलग हो गए थे। बहरहाल तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद अख्तरुल इमान संसद असदुद्दीन ओवैसी के प्रिय बने हुए हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि AIMIM को पार्टी संगठन के संचालन के लिए बिहार में अख्तरुल इमान से बेहतर कोई विकल्प नहीं दिख रहा। सीमांचल की जनता को बखूबी मालूम है कि बुरा हो भला हो जैसा भी हो, अख्तरुल इमान सरीखे बेबाक अल्पसंख्यक नेता सीमांचल क्या संपूर्ण बिहार में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबरों के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार का यह आलेख पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।